हम लोग लोकेशन ऑफ रूट पढ़ रहे थे। लोकेशन ऑफ रूट में हम लोग थर्ड केस पढ़ लिए थे, राइट। तो अब हम लोग फोर्थ केस पढ़ेंगे। तो फोर्थ केस बोलता है बच्चों कि इफ़ एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन टू फिक्स्ड क्वांटिटी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, राइट। यानी कैसा सिचुएशन होगा, कह रहा एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन टू फिक्स्ड क्वांटिटी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 सपोज यही ले लो, राइट। इसके बीच में एक रूट एग्जैक्टली एक रूट जो होगा इस दो क्वांटिटी के बीच में होगा। यानी सिचुएशन या तो ऐसा जाए, ऐसा हो बच्चों, देखिए ये अल्फ़ा ये बीटा हुआ, दो डिस्टिंक्ट जगह कट करेगा, एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, ये दो रूट। तो एक रूट एग्जैक्टली वन रूट दो फिक्स्ड क्वांटिटी के बीच में हो, ऐसा फिगर हो सकता है, या बच्चों ऐसा फिगर हो सकता है, कनकेव डाउनवर्ड वाला फिगर हो। मान लो ये अल्फ़ा है, ये लैम्डा 1 और ये तुम्हारा लैम्डा 2 और ये बीटा, राइट। अब ये अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा यहाँ हो, ये यहाँ है, ये अल्फ़ा हो सकता है यहाँ हो चाहे यहाँ हो, यहाँ भी अल्फ़ा जो यहाँ लिए यहाँ ना हो कि अल्फ़ा वहाँ बीटा यहाँ हो, लेकिन यही दो कनकेव अप या कनकेव डाउन यही हो सकता है सिचुएशन, ठीक है। तो बच्चों कोई एक इसको लेके चलो या इसके लेके चलो, ए ग्रेटर देन, ये क्या होता है कनकेव अप यानी ए ग्रेटर देन 0 का केस है। इसमें जो रीज़न आएगा वही रीज़न उसमें भी आएगा, ठीक है। और दोनों रीजन इससे या इससे दोनों से किसी एक से लेके चलो, ठीक है। जो रिजल्ट आता है इसमें जो रीजन बनता है उस रीजन के इंटरसेक्शन से हम जो क्वेश्चन में अननोन पैरामीटर दिया रहेगा उसका हम वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो केस 4 कहता है बच्चों, केस 4 व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन two fixed quantity lambda 1 and lambda 2, two fixed quantity lambda 1 and lambda 2, right। when exactly one root, एक रूट जो हो दो फिक्स्ड क्वांटिटी के बीच में हो। तो पहला रीजन बच्चों क्या बनाएंगे, टच करके तो जाएगा नहीं, ऐसे ही दो जगह कटेगा, तो d ग्रेटर देन 0 एक रीज़न ये बनेगा बच्चों। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एफ एक्स इक्वल टू यही ग्राफ है किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, राइट, क्वाड्रेटिक का। एफ लेमडा क्या हुआ, ये हाइट हुआ, दिस इज योर एफ लेमडा, ठीक है बच्चों। तो एफ लेमडा 1 कहो, यहाँ लेमडा 1 है तो इसको लेमडा 1 कहो। एफ लेमडा 1 ये एभव एक्स एक्सिस है, तो जो एभव एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है। एफ लेमडा 2 निकालेंगे, लेमडा 2 पॉइंट एक्स पॉइंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा, ये वाई वैल्यू एफ लेमडा 2 जो बिलो एक्स एक्सिस है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या आता है रिजल्ट। तो सेकेंड रीजन बनेगा बच्चों एफ लेमडा 1 इंटू एफ लेमडा 2। देखो जरा क्या आएगा, ए क्या आ रहा है पॉजिटिव, ए क्या आ रहा है निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, यानी क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो इसमें क्या रीजन हुआ, डी ग्रेटर देन 0 और एफ लेमडा 1 इंटू एफ लेमडा 2 लेस देन 0। बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एबव टू रीजन वी गेट अननोन पैरामीटर। जो भी अननोन पैरामीटर क्वेश्चन में होगा निकालना होगा वो हम लोग इस दो रीजन से निकाल लेंगे। तो लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ above two reason we get unknown पैरामीटर। क्लियर बच्चों,
अब दो रीजन के इंटरसेक्शन से हम लोग अननोन पैरामीटर निकाल लेंगे और इसको अच्छे से क्वेश्चन पे हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहले इतना नोट करो। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल -2, 4। यानी वही दो फिक्स्ड क्वांटिटी λ1 और λ2 दिया हुआ है, λ1 -2 और λ2 4 दिया हुआ है। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या करा है, एग्जैक्टली एक रूट जो होगा उसके बीच में होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या कर लो, fx इक्वल टू इसको मान लो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1, इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख लो। राइट, तो पहला रीजन इसमें क्या बनाते हैं, d ग्रेटर देन 0। राइट, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4m स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देखो कैलकुलेशन करके क्या आएगा, -4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 ग्रेटर देन 0, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, m के हर वैल्यू के लिए सही है। तो इसके लिए लिखेंगे फॉर ऑल m बिलोंग्स टू r, m के हर वास्तविक मानों के लिए सही है, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अब आ जाओ, दूसरा रीजन हम लोग क्या बनाए थे, f λ1। तो f λ1 भाई क्या है, λ1 -2 λ2 4, तो यहाँ पर -2 लेंगे, f λ2 इंटू f λ1 का वैल्यू 4, ये क्या होता है, लेस देन 0। इस रीजन को बनाएंगे तो देखिए ज़रा यहाँ पर डालिए, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4m प्लस एम स्क्वायर माइनस 1, इसमें क्या आ जाएगा, 4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है बच्चों, 16 और 4 माइनस 8m प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। क्लियर है बच्चों, तो क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इंटू एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 लेस देन 0। क्लियर है, अब यहाँ से फैक्टर तोड़ो ज़रा, यहाँ से फैक्टर तोड़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा m प्लस 1 इंटू एम प्लस 3। राइट, इसमें फैक्टर तोड़ोगे तो m माइनस 3 m माइनस 5 लेस देन 0। क्लियर बच्चों, अब आइए इसको 0 से इक्वेट कीजिए, क्या आएगा वैल्यू देखिए ज़रा, तो m का वैल्यू आपको आ जाएगा -1 -3 3 और 5। क्लियर है, अब इस m के वैल्यू को नंबर लाइन पर डाल के साइन चेक कर लो, तो -∞ प्लस ∞, -3 -1 3 और 5 से देख लो 6, तो क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। राइट, लेस करता है निगेटिव, तो इसमें सॉल्यूशन होगा और इसमें सॉल्यूशन होगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से आपका सिंपल साइन स्कीम हो गया, m बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन 3 से 5, दिस इज योर आंसर। ये तो ऑलवेज रियल नंबर आ रहा है, इंटायर नंबर लाइन, इसके साथ इंटरसेक्शन भी करेंगे तो यही रह जाएगा ना। क्लियर है, तो केवल इसका हम लोग निकाले, चूँकि तो रियल नंबर आ रही है, तो इसका निकाल के चेक कर लिए, लेस साइन था निगेटिव, तो निगेटिव इसमें होगा। ये तो यहाँ से साइन स्कीम है, साइन स्कीम पे कमांड होना चाहिए आपको, अगर अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है तो साइन स्कीम पर ले जाकर ठीक कीजिए उसको, वही गड़बड़ी है जिस कारण आपको यहाँ पर गड़बड़ी हो रही होगी। नहीं तो बात बाकी सब वही है, कंसेप्ट आपको बता ही दिए। इसमें क्या होता है, जब एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन टू फिक्स्ड क्वांटिटी, तो d ग्रेटर देन 0 और f λ1 इंटू f λ2 लेस देन 0 होता है। अब आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ केस कि व्हेन बोथ रूट लाइज बिटवीन टू फिक्स्ड क्वांटिटी λ1 एंड λ2, अगर दोनों रूट जो हो वो दो फिक्स्ड क्वांटिटी के बीच में हो। यानी सिचुएशन देखो ज़रा कैसा होगा, नंबर लाइन पे दिखाते हैं पहले, ये λ1 हुआ और ये λ2 हुआ। राइट, कनकेव अप वाला ही केस देखिए, तो यहाँ अल्फ़ा यहाँ बीटा, ये सिचुएशन हो सकता है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, λ1 और λ2 और अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा और इक्वल रूट हो, इक्वल रूट भी होगा, यानी अल्फ़ा बीटा के इक्वल होगा तो इसके बीच में ही होगा। तो आपका फिफ्थ केस हुआ
कि व्हेन बोथ रूट lies between two fixed quantity lambda 1 and lambda 2. Quantity lambda 1 and lambda 2. lambda 1 और lambda 2 के बीच में बोथ रूट उसके बीच में है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ज़रा, तो कैसा सिचुएशन होगा ग्राफिकली देखो ज़रा। ऐसा कैसा है, ये अल्फ़ा है, बीटा है, राइट। इसको थोड़ा ऐसे कर दो, यही आपका मान लो लैम्डा 1 है और यही लैम्डा 2 है, राइट। टच करके भी जाएगा बच्चों, टच करके भी जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, लैम्डा 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा। उस केस में भी क्या होगा, वो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में ही होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या रीजन निकालेंगे, पहला रीजन निकालेंगे, फर्स्ट रीजन कि डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब आइए एफ लैम्डा 1 क्या होगा, ध्यान से देखना जरा, एबव एक्स एक्सिस, तो दिस इज योर एफ लैम्डा 1। एफ लैम्डा 1 एबव एक्स एक्सिस है, पहला पॉइंट ए इंटू एफ लैम्डा 1, ए क्या है, पॉजिटिव, एफ लैम्डा 1 एबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, राइट। सेकेंड, ए इंटू एफ लैम्डा 2, ये पॉजिटिव है, एबव एक्स एक्सिस है, और एफ लैम्डा 2 एबव एक्स एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी ग्रेटर देन 0। तो ए इंटू एफ लैम्डा 1 ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ लैम्डा 2 ग्रेटर देन 0। क्लियर बच्चों, और ये फर्स्ट ये हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, और पहला क्या हुआ, डी ग्रेटर इक्वल टू 0। टच भी करके जाएगा, उस केस में भी वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 के बीच में होगा, कट करके भी जाएगा तब भी होगा उसके बीच में। ओके, अब आ जाओ, एक बात और बताए थे हम आपको, वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, -b/2a, और वाई कोऑर्डिनेट -d/4a। तो ऐसे वाई से तो हमको कोई मतलब है नहीं, चूंकि एक्स ए लैम्डा 1 लैम्डा 2 अल्फा बीटा एक्स वैल्यू है, तो -b/2a जो होगा वर्टेक्स क्या होगा भाई, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में होगा। तो एक रीज़न और बनता है बच्चों, क्या कि -b/2a जो है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में है, -b/2a। तो बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एबव 4 रीजन, इस 4 रीजन है ना, हाँ, इस 4 रीजन के इंटरसेक्शन से हम लोग अननोन पैरामीटर निकालेंगे। जो भी क्वेश्चन में अननोन पैरामीटर दिया रहेगा इस 4 रीजन से निकालेंगे। तो बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एबव 4 रीजन वी गेट अननोन पैरामीटर। ठीक है, अननोन पैरामीटर बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एबव 4 रीजन वी गेट अननोन पैरामीटर। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको लिखिए, इसको और क्वेश्चन पे क्लियर करते हैं। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन 4x² - 2x + m = 0 हैज़ 2 रूट्स लाइज इन द इंटरवल -1 और 1। यानी कि दो फिक्स्ड क्वांटिटी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में 2 रूट है, हैज़ 2 रूट्स लाइज, 2 रूट उसके बीच में लाई करता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बनाएंगे, पहला रीज़न, फर्स्ट रीज़न बनाएंगे d ग्रेटर इक्वल टू 0, तो b² - 4ac, तो 16m ग्रेटर इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों, b² - 4ac, तो क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर इक्वल टू 16m, यानी कि 16m लेस इक्वल 4, यानी आपको आ गया m लेस इक्वल टू 4/16, यानी m लेस इक्वल 1/4, यानी पहला रीज़न आ गया m बिलोंग्स टू -∞ से 1/4, पहला रीज़न। क्लियर बच्चों, उसके बाद
हम क्या बनाते हैं, ए इंटू एफ लेमडा, तो लेमडा 1 -1 है, लेमडा 2 1 है, तो ए इंटू एफ लेमडा 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अभी देखे थे ग्राफ में एबव एक्स एक्सिस, ए यहाँ पर क्या है 4 और एफ लेमडा एबव एक्स एक्सिस, तो इसको हम एफ एक्स ले लें। 1 मिनट, इसको एफ एक्स लिख दो पहले क्वेश्चन को, एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 2x प्लस m। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 2x प्लस m, तो इससे तुमको रखने में आसानी होगी। 4 इंटू एफ माइनस 1, राइट, ग्रेटर देन 0, तो 4 तो पॉजिटिव है, इसको 0 में भेज दो, तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो -1 डालोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 4 + 2 प्लस m ग्रेटर देन 0, तो m ग्रेटर देन -6, यानी यहाँ से आ गया m बिलोंग्स टू -6 से इन्फिनिटी, राइट। एक और रीज़न देखो, a इंटू एफ लेमडा 2 ग्रेटर देन 0, राइट, तो a तो 4 है, तो 4 इंटू एफ लेमडा 2 का वैल्यू क्या है, 1 है, ग्रेटर देन 0, 4 पॉजिटिव है, 0 भेज दो, तो f1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, 1 डालोगे तो क्या आएगा, 4 - 2 प्लस m ग्रेटर देन 0, राइट, तो m ग्रेटर देन क्या हुआ, -2, यानी m बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रीज़न निकाल लिए, 3 रीज़न निकाला मैंने, फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका हो गया थर्ड। ओके, अब क्या होता है, -b/2a, -b/2a करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा 1 और लेमडा 2 के बीच में होना चाहिए, तो -b/2a अगर यूज़ करते हैं तो -2/2 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 जो है -1 से 1 के बीच में ही, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, तो इससे कुछ रीजन तो निकलेगा ही नहीं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस 3 रीजन का इंटरसेक्शन करेंगे, उससे जो आएगा आंसर मेरा वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चूँकि -b/2a तो क्या होना चाहिए, लेमडा 1 और लेमडा 2 के बीच में, बात सही है, 1/4 आएगा, -b/2a कीजिएगा तो 1/4 आएगा, 1/4 -1 और 1 के बीच में आता ही है। ठीक है, तो बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एबव 3 रीजन, यही 3 रीजन से इंटरसेक्शन निकालेंगे, वही मेरा अननोन पैरामीटर होगा। तो देखिए ज़रा क्या आता है, -∞, +∞, तीनों रीजन में सबसे छोटा वैल्यू क्या है भाई, -6, उसके बाद क्या है -2, उसके बाद क्या है 1/4। क्लियर बच्चों, तो -∞ से 1/4 पहला रीज़न, -6 से इन्फिनिटी दूसरा रीज़न, -2 से इन्फिनिटी तीसरा रीज़न। ये आपका फर्स्ट रीज़न, ये आपका सेकेंड रीज़न, ये आपका थर्ड रीज़न। ओके, तो कॉमन कितना हुआ, -2 से 4, -2 से 4, -2 से 1/4, तो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों m बिलोंग्स टू -2 से 1/4, दिस इज योर आंसर। 1/4 पे क्लोज होगा, चूँकि 1/4 पे क्लोज है, -2 पे ओपन ही है, ओपन क्लोज आप एक बार देख लेंगे ठीक से। अब 1/4 पे क्लोज था, इसलिए 1/4 पे क्लोज लिए। ठीक है बच्चों, एक बार देखिए बच्चों, अब केस हम लोग जानेंगे कि व्हेन बोथ फिक्स्ड क्वांटिटी लाइज बिटवीन द रूट्स, यानी जब दोनों फिक्स्ड क्वांटिटी बोथ रूट के बीच में हो, दोनों रूट के बीच में हो, यानी सिचुएशन कैसा होगा बच्चों, ऐसा हो, a अल्फ़ा a बीटा लेमडा 1 लेमडा 2, ऐसा सिचुएशन हो। तो ग्राफिकली इसको देखिए बच्चों, या तो कनकेव अप वाला फिगर होगा या कनकेव डाउन वाला फिगर होगा, राइट। a अल्फ़ा a बीटा, यदि कनकेव अप होता है a ग्रेटर देन 0 वाली केस, a लेमडा 1 a लेमडा 2, राइट। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, इसमें क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा पहला रीज़न, और a इंटू एफ लेमडा 1, एफ लेमडा 1 a हुआ डाटा, a हाइट हुआ एफ लेमडा 1, बिलो एक्स एक्सिस निगेटिव होगा, एफ लेमडा 2 ये होगा बिलो एक्स एक्सिस निगेटिव होगा। तो दूसरा रीज़न बनेगा a पॉजिटिव लेकिन a निगेटिव, तो क्या आ जाएगा लेस देन 0।
थर्ड रीजन बनेगा ए इंटू एफ लेमडा टू, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ए भी लेस देन जीरो। तो बाई द इंटरसेक्शन ऑफ एबव थ्री रीजन, इस तीन रीजन के इंटरसेक्शन से हम लोग अननोन पैरामीटर निकालेंगे। राइट बच्चों, एक केस ऐसा भी हो सकता था, ऐसे भी करते तब भी बात वही होता बच्चों, ए अल्फ़ा ए बीटा, और सपोज मान लो ये लेमडा 1 है और ए लेमडा 2 है, तो ध्यान से देखो ना, डी ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही, डी ग्रेटर देन जीरो। एफ लेमडा 1 तो एबव एक्स एक्सिस है, लेकिन ए क्या हुआ यहाँ निगेटिव है, तो ए इंटू एफ लेमडा 1 जो निकालोगे निगेटिव, एबव एक्स एक्सिस क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, देखो यहाँ भी निगेटिव आ रहा है, यहाँ भी निगेटिव आ रहा है, तो ए लेस देन जीरो लेके चलो या ग्रेटर देन जीरो लेके चलो, केस फाइनल रिजल्ट सेम ही आता है वही, यही तीन रीजन आएगा, डी ग्रेटर देन जीरो, ए इंटू एफ लेमडा 1 लेस देन जीरो, ए इंटू एफ लेमडा 2 लेस देन जीरो। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग एक केस लेके ही इस पर विचार कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, फाइनल रिजल्ट याद रखिए इसको। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट जो है इज स्मॉलर देन 1 अदर इज ग्रेटर देन 2, वन इज एक रूट स्मॉलर देन 1 अदर इज ग्रेटर देन 2। इट मीन्स क्या, ध्यान से देखिए ज़रा, ए 1 है ए 2 है ए अल्फ़ा ए बीटा, तो एक रूट जो है 1 इज स्मॉलर देन 1 अदर इज ग्रेटर देन 2, यानी ऐसा सिचुएशन होगा, यानी कि बोथ फिक्स्ड क्वांटिटी दो रूट के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, इसी केस का प्रॉब्लम है। तो पहला रीज़न हम लोग क्या बनाएंगे, आपको ये सब देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, कैसे हम महसूस कर रहे हैं। देखो एक रूट जो है अल्फ़ा, वो क्या है, अल्फ़ा जो है 1 से छोटा है, लेकिन बीटा क्या है 2 से बड़ा है, 2 के इधर है इसलिए बड़ा है, और 1 से इधर है इसलिए छोटा है। ठीक है बच्चों, तो पहला रीज़न क्या बनाएंगे, डी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये निकाले थे, तो डी ग्रेटर देन ज़ीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, m है ना, यहाँ पर m होगा, m यहाँ भी m होगा। राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m के फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए ना, चलो यहाँ पर m होगा। ये क्वेश्चन लगता है ऊपर नीचे देख लीजिए, चलिए देखिए ज़रा क्या होगा। तो d ग्रेटर देन ज़ीरो तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू m माइनस 5 इंटू m माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो। जल्दी बोलो, 4 को जीरो के उधर भेज दोगे, क्यों कि 4 पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, m स्क्वायर जीरो में चला गया तो अंदर गुना करो, m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 9m प्लस 20 ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया 9m माइनस 20 ग्रेटर देन ज़ीरो, तो m ग्रेटर देन 20/9, यानी m बिलोंग्स टू 20/9 से इन्फिनिटी। पहला रीज़न आ गया, क्लियर है। सेकेंड रीज़न क्या होता है, a इंटू एफ लेमडा, तो देखो पहले इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एफ एक्स इक्वल टू m माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर 2mx m माइनस 4, दिस शुड बी ज़ीरो। ओके, इसको हटा दो, समझने के लिए वो दिए हुए थे। ये एफ एक्स आ गया, एफ एक्स फंक्शन के फॉर्म में इक्वल टू ज़ीरो हटा दो, तो क्या हुआ, ए इंटू एफ लेमडा 1, तो लेमडा 1 क्या है, 1 है। ओके, यानी क्या था सिचुएशन, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, बोथ रूट दो फिक्स्ड क्वांटिटी के बीच में था ना, दोनों रूट अल्फ़ा और बीटा और ये लेमडा 1 लेमडा 2, सिचुएशन ऐसा था, ऐसा सिचुएशन था। तो एफ लेमडा 1 का वैल्यू भी निगेटिव और एफ लेमडा 2 का वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगा, तो ए इंटू एफ लेमडा 1 क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो, और सेकेंड रीज़न, और ए इंटू एफ लेमडा 2 ए भी लेस देन जीरो, तो लेमडा 1 की जगह पे क्या होगा 1, लेमडा 2 की जगह पे हम लोग 2 यूज़ करेंगे, तो ए इंटू एफ लेमडा 1 लेस देन जीरो, तो ए की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे m माइनस 5
और 1 यूज़ करेंगे, F1 यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ज़रा, m-5 -2m प्लस m-4 लेस देन 0। ठीक है बच्चों, इससे 2m कैंसिल हो जाएगा तो -9 हो जाएगा ना, तो -9 m-5 लेस देन 0, यानी m-5 ग्रेटर देन 0, तो m ग्रेटर देन 5, m बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। ये आपका हो गया सेकेंड रीज़न। जल्दी बोलिए, क्लियर है। अब आइए, अब a इंटू एफ लेमडा 2 इसको भी निकालेंगे। तो आइए हटा दे इसको, देखिए ज़रा जगह कम है। a इंटू एफ लेमडा 2, तो a तुम्हारा इतना है, a इंटू एफ लेमडा 2, लेमडा 2 का वैल्यू क्या है 2, a भी लेस देन 0, तो m-5 लेमडा 2 डालेंगे तो यहाँ जहाँ x वहाँ 2 हो जाएगा, तो m-5 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, जल्दी बोलो, -4m प्लस m-4 लेस देन 0, जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है। कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए, m-5 क्या हो जाएगा 4m -20 -4m -4 लेस देन 0, दिस से दिस कैंसिल, तो आपको आ जाएगा भाई m-5 और इसमें आ जाएगा m-24 लेस देन 0, राइट बच्चों। अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू 5 आ जाएगा और m का वैल्यू आ जाएगा आपको 24, राइट। अब इसका नंबर लाइन पे देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या आएगा, -∞ प्लस इन्फिनिटी, ये 5 हो जाएगा, ये 24, तो पॉजिटिव 24 से अधिक 25 ले लो, फैक्टर चेक करने आता ही है साइन से, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेस का अर्थ हुआ निगेटिव, तो यहाँ से आया m बिलोंग्स टू 5 से 24। ठीक है बच्चों, अब इस पूरे का जब इंटरसेक्शन लेंगे, किसका, पहला दूसरा और ये आपका तीसरा आ गया रीज़न, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इंटरसेक्शन लेते हैं, वो भी देख ही लो क्या होगा। इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, तीनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा भाई, 20/9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 पॉइंट समथिंग यहाँ से आएगा पहला से, वहाँ से 5, वहाँ से 5 24, तो सबसे छोटा हो गया 20/9, क्लियर बच्चों। दूसरा हो जाएगा 5, तीसरा हो जाएगा 24। सब में क्रिटिकल पॉइंट सब देख लो, जो छोटा होगा पहले, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा हो गया। पहला रीजन कहा 20/9 से इन्फिनिटी, दिस फर्स्ट रीजन, 5 से 24 ये थर्ड रीजन, 24 है। उसके बाद 5 से इन्फिनिटी ये सेकेंड रीजन। तो वैसा रीजन सॉल्यूशन हो जाता है जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन तो इतना ही हुआ, जो पहला दूसरा तीसरा तीनों में आ गया 5 से 24। तो फाइनल आंसर क्या हो जाए बच्चों, m बिलोंग्स टू 5 से 24, क्लियर है।